हे यू गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर वी कॉलिडेड मूवी को, जो 2019 में आई आफ्टर मूवी के पार्ट 2 है। आफ्टर मूवी को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखो, फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। एक और बात, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो प्लीज़, इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आफ्टर मूवी जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहाँ से ही ये मूवी शुरू होती है। हम देखते हैं हार्डिन और टेसा उस लेक के पास बैठे हुए हैं, लेकिन ये हार्डिन का एक इमेजिनेशन था। असल में टेसा वहाँ नहीं थी और अब तक वो हार्डिन को माफ़ नहीं किया था। ऐसे ही एक महीने बीत जाता है। टेसा को वांस पब्लिशिंग कंपनी में इंटर्न की जॉब मिल जाती है, हार्डिन के डैड जहाँ रिकमेंड किया था। टेसा की आज ऑफिस में पहला दिन है। वो लिफ्ट की तरफ भागती है, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाता है, तो वो लिफ्ट के अंदर खड़े लड़के को गाली देने लगती है कि उसने लिफ्ट नहीं रोका। तभी लिफ्ट ओपन होता है फिर से और टेसा अंदर जाती है। उस लड़के का नाम ट्रेवर होता है। उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। फिर टेसा माफी मांगती है उसकी गलत शब्दों के लिए। फिर वो ऑफिस पहुंचती है। फॉर अ सरप्राइज, ट्रेवर भी वहाँ पर ही जॉब करता था। बॉस के सेक्रेटरी किम्बरले टेसा को वेलकम करती है और उसका केबिन भी दिखाती है। रूम में बहुत गंदगी था। किम्बरले बोलती है कोई इंटर्न यहाँ एक दिन से ज्यादा टिकता नहीं है, तो इसीलिए रूम की ये हालत है। लेकिन टेसा को ये जगह अच्छी लगती है। टेसा को हर हफ्ते 5 स्क्रिप्ट लिखना था। वो सारी रात जाग के 3 बुक टाइप कर देता है और ऑफिस में ही सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है बॉस उसके कमरे पे बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। उसे लगता है बॉस उसे फायर कर देगा, लेकिन वो टेसा के काम से बहुत इम्प्रेस था। फिर बॉस किम्बरले, ट्रेवर और टेसा को लेकर एक होटल पहुंचता है। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस था और एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट भी आया था जो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता था। ट्रेवर और टेसा को उस बंदे को कन्विंस करने का जॉब मिलता है। फिर वो लोग सब नाइट क्लब पे जाता है जहाँ पर वो क्लाइंट था। ट्रेवर टेसा को ड्रिंक के लिए पूछता है, तो टेसा बोलती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, उबर पे ऑफिस आने की वजह से बहुत खर्चा हो जाता है। फिर वो क्लाइंट उन दोनों के बीच आके बैठता है और वो तीनों मिल के ड्रिंक करता है। फिर टेसा डांस फ्लोर पे जाती है। वो ड्रंक थी और एक लड़के को हार्डिन समझकर किस करती है। जब उसे रियलाइज होता है ये हार्डिन नहीं, वो फौरन ही डांस फ्लोर से चली आती है। उस तरफ हार्डिन भी उसके दोस्तों के साथ एक पार्टी में था। वहाँ मॉली आके हार्डिन से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही टेसा और हार्डिन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। फिर हार्डिन के क्लोज जाने लगती है, लेकिन हार्डिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और फ्लोर पे ही गिरा देता है। मॉली बोलती है तुम अभी भी उस बहनची टेसा को नहीं भूले। हार्डिन वहाँ से निकल जाता है। तभी ड्रंक टेसा हार्डिन को कॉल करती है और बोलती है मैं हॉट लग रही हूँ और तुम ये मिस कर रहे हो। हार्डिन पूछता है तुम अभी कहाँ हो, लेकिन टेसा कुछ ना बोल के ही फोन रख देती है। ट्रेवर फिर रूम पे जा रहा था तो टेसा भी रूम पे चला जाता है। वो दोनों फिर रूम में बैठ के बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। तब अनजाने में टेसा ट्रेवर के ऊपर वाइन गिरा देती है। तभी अगर वॉश नहीं किया जाए तो वाइन के दाग नहीं उठता। टेसा ट्रेवर के शर्ट और पैंट वॉश कर रही थी। तभी हार्डिन लोकेशन ट्रैक करके रूम पे पहुंचता है और ट्रेवर को अंडरवेयर पे देखता है। ट्रेवर फौरन ही वहां से निकल लेता है। हार्डिन बोलता है क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन टेसा ठीक से आंसर नहीं देता और बोलती है तुम्हें जो समझना है समझो। फिर ड्रंक टेसा हार्डिन के क्लोज जाके उसे टीज करती है और बोलती है यहाँ से चला जाओ या मेरे साथ इंटीमेट हो, तो हार्डिन मना नहीं कर पाता। फिर वो दोनों इंटीमेट होता है। सुबह जब वो उठती है तो उसे लगता है वो मिस्टेक किया और हार्डिन को बोलता है मैं तो ड्रंक थी, लेकिन तुम क्यों आए। हार्डिन बोलता है तुमने ही तो मुझे फोन किया। बातों ही बातों में टेसा बताती है क्लब में वो किसी अनजान लड़के को किस किया, तो हार्डिन उसे जलाने के लिए झूठ बोलता है कि वो मॉली के साथ इंटीमेट हुआ। तो टेसा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर नीचे होटल लॉबी में ट्रेवर से मिलती है और उसको सॉरी बोलती है पिछले रात के लिए। ट्रेवर बोलता है वो हार्डिन को जानता है, पिछले साल इसी कंपनी में वो इंटर्न की जॉब कर रहा था। बॉस आके फिर बताता है क्लाइंट कल बहुत खुश होके बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और टेसा और ट्रेवर को थैंक्स बोलता है। उस तरफ हार्डिन लैंडिन से मिलता है और बोलता है मैंने फ्लो में टेसा को मॉली और उसके झूठे इंटीमेट स्टोरी बता दिया है। अब टेसा मेरी फोन नहीं उठा रहा। लैंडन बोलता है क्या तुम सच में टेसा से प्यार करते हो। हार्डिन बोलता है हाँ और बोलता है मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं चाहता था टेसा भी जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है
और निकल जाता है वहाँ से। लैंडन फिर टेसा को मैसेज करता है, हार्डिन आया था, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है और बहुत सॉरी भी है पिछले इंसिडेंट्स के लिए। फिर ट्रेवर आता है, वो टेसा को बोलता है, तुम उबर पे बहुत पैसा खर्च करते हो, अगर तुम एक कार रेंट करो तो बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। कार का इंतज़ाम उसने कर दिया था। टेसा बहुत खुश होती है और एक्साइटेड होकर ट्रेवर को किस कर देती है, लेकिन फौरन ही उसे गलती का रियलाइजेशन होता है। टेसा हार्डिन लिविंग में जिस घर पे रहते थे, टेसा उस घर पे जाता है क्योंकि लैंडन ने उसे बताया था हार्डिन आज लंदन जा रहा था तो घर पे कोई नहीं होगा। वहाँ वो उसके लिए एक प्रेजेंट देखती है, एक किंडल जिसमें उसके फेवरेट बुक्स इंस्टॉल थे जो हार्डिन ने उसके लिए लिया था क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तभी वहाँ पर हार्डिन उसके मॉम के साथ आता है। मॉम टेसा से मिलकर बहुत खुश होती है। टेसा हार्डिन से पूछता है, तुम लंदन नहीं गए? तो हार्डिन बोलता है, मैं मॉम को हमारे ब्रेकअप के बारे में अभी नहीं बताना चाहता था तो नहीं गया, तो मॉम ही चली आई यहाँ। तो टेसा भी बोलती है, ठीक है, तुम्हारी मॉम की खुशी के लिए हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह प्रिटेंड कर सकते हैं। उसके मॉम फिर टेसा को उस रात वहाँ रुकने को मना लेती है। टेसा को उसके मॉम से मिलने जाना था लेकिन वो मान जाती है और बहुत देर वो दोनों बातचीत करती है। फिर रात में हार्डिन और टेसा एक ही बेड पे सोता है और अपने फीलिंग्स को काबू में रखने की कोशिश करता है, लेकिन इवेंचुअली एक दूसरे को किस करने लगता है और ब्लो जॉब करके सो जाता है। सुबह टेसा अपनी माँ से मिलने पहुंचती है और नोआ से मिलती है। नोआ बातों ही बातों में उसके डैड के जिक्र कर देता है। टेसा को डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बहुत छोटी थी जब उसकी फादर उसे छोड़ के चला गया था। तभी नोआ के फोन पे टेसा की मॉम का कॉल आता है। टेसा मॉम से डैड के बारे में पूछती है तो मॉम बोलती है, डैड तुम्हें ढूंढने आया था लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। टेसा को उसकी मॉम ये सब कुछ भी नहीं बताया था तो उसे गुस्सा आता है और बोलती है, आप ये मुझसे कैसे छुपा लिया? तो उसके मॉम भी बोलती है, तुम ही तो हार्डिन और तुम्हारा ब्रेकअप छुपाया, वो लड़का ठीक नहीं है। टेसा फौरन ही गुस्से में फोन रख देता है और हार्डिन से आके मिलता है। रात में हार्डिन को डरावने सपने आते हैं। पिछले पार्ट से हमें पता है हार्डिन के डैड पहले एक अल्कोहलिक थे और वो बहुत पैसे ले लिया था एक गैंग से, तो वो लोग पैसे वसूल करने घर आता है। तब हार्डिन के डैड वहाँ नहीं थे तो उसके मॉम को ही वो लोग मॉलेस्ट किया था। ये सब छोटे हार्डिन के सामने ही हुआ था। इस ट्रॉमा से वो अब तक बाहर नहीं आ पाया था और फ्रीक्वेंटली उसे ऐसे सपने आते रहते थे। टेसा उसे संभालती है। फिर सुबह हार्डिन के मॉम टेसा को बोलती है, वो जब तुमसे मिला तो सपने आना बंद हो गया था लेकिन अब फिर से ऐसे सपने आ रहा है, तुम दोनों के बीच क्या झगड़ा चल रहा है? तो टेसा बोलती है, उसने मुझसे बहुत बड़ा एक झूठ बोला इसीलिए मैं हर्ट हूँ। फिर हार्डिन टेसा को बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट देता है, एक कार्ड जिसमें लिखा था टेसा's परफेक्ट डे। टेसा इसके बारे में पूछती है तो हार्डिन बोलता है, तुम्हारे जो भी विश और डिजायर है वो मैं आज पूरा कराऊंगा बिना किसी कंप्लेन के। टेसा फिर उसे आइस स्केटिंग के लिए ले जाता है लेकिन बार बार हार्डिन गिर रहा था तो टेसा फिर उसे योगा कराने ले जाता है। योगा करते करते वो दोनों में फीलिंग्स जगता है और फौरन ही घर आके शावर पे इंटीमेट होने लगता है। तभी टेसा को किम्बरले की कॉल आता है। उसे और बॉस को कुछ काम के लिए बाहर जाना था तो बॉस के छोटे बच्चे की जिम्मेदारी वो टेसा को देके चली जाती है। रात में वो जब उसे लेने आती है तो किम्बरले हार्डिन को बोलती है, तुम जब टेसा के साथ रहते हो तो वेस्ट रहते हो। तो हार्डिन बोलता है, क्या ये इतना ऑब्वियस है? फिर हार्डिन टेसा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है क्योंकि क्रिसमस पास ही में था। नेकलेस पे लिखा था, उन दोनों के सोल एक ही है। टेसा बोलती है, मुझे लगा था हम दोनों क्रिसमस पे साथ नहीं होंगे तो मैंने कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हार्डिन बोलता है, एक और मौका। तो टेसा मान जाती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होता है ऑफिस पे ही। बहुत डेयरिंग लोग हैं। अगर रूम पे सीसीटीवी लगा हो तो। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। फिर हार्डिन के डैड क्रिसमस पार्टी में हार्डिन के मॉम को इनवाइट करता है। हार्डिन, मॉम और टेसा पार्टी पे जाता है लेकिन हार्डिन डैड को देख के खुश नहीं था। वो अपने लाइफ मजे में जी रहा था लेकिन उसकी माँ अकेली थी और अपने डैड से झगड़ा शुरू कर देता है। वो बोलता है, आपको उस रात के बाद हम लोगों को छोड़ के नहीं जाना था, उस समय हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत था। और गुस्से में डैड को एक घूसा मार देता है। ये देखकर उसकी मॉम हार्डिन पे गुस्सा होता है और फौरन ही वहाँ से निकल जाती है। लंदन जाने से पहले बोलती है, तुम्हारी गुस्सा एक दिन तुम्हें और साथ में टेसा को भी बर्बाद कर सकता है। घर आके वो बहुत ड्रिंक करता है और तोड़फोड़ करके सो जाता है। अगले दिन टेसा ऑफिस आके ट्रेवर से मिलता है। कॉफी पीते पीते टेसा उसे हार्डिन के बिहेवियर के बारे में बोलता है।
ट्रेवर बोलता है ऐसे एडिक्टेड लोगों के अंत अच्छा नहीं होता, लेकिन टेसा उसके बात नजरअंदाज कर देता है। ट्रेवर टेसा को बताता है ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला है और सिएटल में पोस्टिंग होना था। टेसा उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर टेसा जब रूम में होती है तो बॉस का कॉल आता है। बॉस उसके काम से खुश होके उसे भी प्रमोशन देके सिएटल भेजना चाहता था। टेसा सोचने के लिए वक्त मांगता है। हार्डिन अब ठीक था। न्यू ईयर के पार्टी के लिए उसके दोस्तों ने हार्डिन को इनवाइट किया था, लेकिन शायद टेसा को प्रॉब्लम हो तो वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन टेसा बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो दोनों पार्टी में जाता है। टेसा बहुत ड्रिंक कर लेती है। उस तरफ हार्डिन कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। फिर मॉली आती है। हार्डिन भी फिर चला आता है। मॉली उन दोनों को मॉक करती है तो वो दोनों रुक जाता है और ट्रूथ और डेयर गेम खेलता है। मॉली टेसा को वर्जिनिटी के नाम पर चिढ़ाने लगती है। टेसा मॉली को वेश्या बुलाती है। फिर उन दोनों में कैट फाइट और हाथापाई शुरू हो जाती है। हार्डिन टेसा को उठाकर एक कमरे में ले जाता है। मॉली को पीटकर टेसा बहुत खुश थी। फिर वो दोनों इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद वो लोग निकलते टाइम हार्डिन एक लड़की से मिलता है। हार्डिन उसे बोलता है आज जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के बीच ही रखना, किसी को कुछ नहीं बताना। वो लड़की मान जाती है। टेसा ये सब सुन लेता है और उसे लगता है हार्डिन जब गायब था तो उस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ। हार्डिन बोलता है तुम्हें गलतफहमी हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेसा को बिलीव नहीं हो रहा था। हार्डिन को फिर गुस्सा आता है और बोलता है मुझसे एक बार गलती हो गया था, तो क्या तुम मुझे बार बार ये याद दिलाते रहोगे? मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुबह उन दोनों को अपने गलती का रियलाइज होता है कि किस सिली पॉइंट पे वो लोग कल झगड़ा करा था। टेसा हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन हार्डिन का फोन ऑफ था, तो टेसा कार लेके निकल जाती है उसे ढूंढने। हार्डिन फोन चार्ज करके टेसा को कॉल करता है। तब टेसा कार चला रही थी और फोन रिसीव करने जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रोड पे जाते टाइम हार्डिन टेसा की गाड़ी देखता है। टेसा को एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो एम्बुलेंस के पीछे भागता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। वो हर हॉस्पिटल में फोन करता है कि टेसा वहाँ है कि नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर टेसा के फोन पर कॉल करता है। कॉल लगता है, लेकिन ट्रेवर फोन उठाता है। ट्रेवर हार्डिन को बोलता है तुम टेसा के लिए ठीक नहीं। अगर तुम टेसा से प्यार करते हो तो उसे जाने दो, तुम्हारे साथ वो कभी भी हैप्पी नहीं रहेगी। और फोन रख देता है। टेसा जब रूम में आती है तो हार्डिन के एक लेटर पाती है, जिसमें हार्डिन लिखा था टेसा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। पिछली रात की वो लड़की मेरा एक्स गर्लफ्रेंड था। मैंने उसके साथ गलत किया था तो मैंने उससे माफी मांगा था ताकि हम दोनों के फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन शायद गॉड को ऐसा मंजूर नहीं। तुम मेरे लिए ज्यादा ही परफेक्ट हो, इसीलिए हमेशा लगता था फ्यूचर में शायद हम साथ नहीं रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। ये हम दोनों के लिए पेनफुल होगा और भूलने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम एक दिन मुझे ठीक भूल कर आगे बढ़ोगी। गुड बाय टेसा। टेसा हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन हार्डिन फोन तोड़कर लंदन पे अपने मॉम के पास चला गया था। लेकिन वो बहुत उदास रहने लगता है, तो उसकी मॉम आके उससे बोलता है तुम डैड को माफ नहीं करते और इसीलिए खुद को ही चोट पहुंचा रहे हो। तुम माफ करना सीखो, तभी खुश रह पाओगे। हार्डिन को लगता है उसकी मॉम अकेली है, लेकिन मॉम बोलती है ऐसा नहीं है, वो किसी को डेट कर रही थी और बोलती है टेसा सिएटल में जा रही है, आज एक पार्टी है, तुम जाके उसे मनाओ, यही बेहतर होगा। उस तरफ पार्टी में ट्रेवर टेसा को बता देता है एक्सीडेंट वाले दिन हार्डिन का कॉल आया था, मैंने उसे तुमसे दूर रहने को बोला था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तब टेसा हार्डिन को नोटिस करती है और वहाँ से बाहर भागती है। हार्डिन पीछे जाता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता, तो उसे लगता है टेसा जा चुकी है। तभी टेसा पीछे से आती है। हार्डिन बोलता है मैं दूर रहने का कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। फिर टेसा उसे माफ कर देता है और वो दोनों टैक्सी पे एक साथ निकल जाता है। फिर हार्डिन एक टैटू बनाता है जिसपे लिखा था मैं अब से तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। फिर वो दोनों वॉक कर रहे थे, तभी एक हुडेड आदमी पीछे से आके टेसा को पुकारता है। हार्डिन उसे मारने जाता है, लेकिन टेसा उसे रोकता है और ठीक से देख के बोलती है ये तो मेरे डैड है। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके डैड का क्या स्टोरी है ये शायद नेक्स्ट पार्ट में हमें पता लगेगा। तो ये थी आफ्टर वी कोलिडेड मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप किस मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं, वीडियो के नाम या टॉपिक जैसे रोमांटिक या थ्रिलर, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में आसानी होगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।